क्वेश्चन है प्रीति मैम के LRR से, जहाँ पर एक हिस्ट्री दी गई है। उस हिस्ट्री में बोला है कि पैनक्रियाटिक एडिनोकार्सिनोमा है पेशेंट को, और उसका क्या है कि ऑटोप्सी फाइंडिंग दी गई है। ठीक, तो अब कॉज पूछा है कि क्या है कॉज ऑफ स्ट्रोक, क्या हो सकता है स्ट्रोक जो हो रहा है उसका वो क्या है। तो ये स्ट्रोक जो है वो थ्रोम्बस से रिलेटेड हो सकता है कि थ्रोम्बस वहाँ पे चला गया, उस कारण से स्ट्रोक हो रहा हो। अब थ्रोम्बस फॉर्मेशन क्या होगा, अगर हम तुम्हारे एंडोकार्डाइटिस वाले में देखें तो थ्रोम्बस की संभावना सबसे ज़्यादा किस में होती है, आपका नॉन बैक्टीरियल वाले में होती है। तो एक तो ये चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट सी होगी कि मतलब कि इन्होंने स्ट्रोक की हिस्ट्री दे दी है हमको, ठीक है, तो वो भी तुम्हारे इसकी तरफ बता रहा है। दूसरा इन्होंने पैनक्रियाटिक एडिनोकार्सिनोमा बताया है। तो कॉज की अगर बात करें तो पैनक्रियाटिक एडिनोकार्सिनोमा, लंग एडिनोकार्सिनोमा और ल्यूकीमिया में तुम्हारा AML M3 जो है वो कॉज होता है नॉन बैक्टीरियल थ्रोम्बोटिक एडिनोकार्सिनोमा का। तो आंसर जो है हमारा जाएगा नॉन बैक्टीरियल थ्रोम्बोटिक एंडोकार्डाइटिस। तो ठीक है, अब कभी कभी क्वेश्चन ऐसा भी दे सकते हैं कि एक पेशेंट है उसको पैनक्रियाटिक एडिनोकार्सिनोमा की हिस्ट्री है, अब बताओ इसमें से कौन सा वाला डायग्रामेटिकली तुम्हें बताना होगा कि कौन सा है। तो नॉन बैक्टीरियल थ्रोम्बो एंडोकार्डाइटिस कुछ इस तरीके से दिखता है। अब एक बार देख लेते हैं चारों के डायग्राम में किस तरीके का अंतर है। तो पहले तो हम जानते हैं कि जो हमारा रूमेटिक हार्ट डिसीज़ है वो मतलब एंडोकार्डाइटिस जो है वो 4 तरीके का है। एक रूमेटिक हार्ट डिसीज़ एंडोकार्डाइटिस, इन्फेक्टिव एंडोकार्डाइटिस, नॉन बैक्टीरियल एंडोकार्डाइटिस और LSE लिबमैन सेक्स एंडोकार्डाइटिस। अब जो रूमेटिक हार्ट डिसीज़ वाला है और जो NBRTI वाला है वो जो एक जैसा दिख रहा है, लेकिन क्या है कि यहाँ पे कंटिन्यूस आपका स्मॉल और वॉटी वेजिटेशन देखने को मिल रहा है। और यहाँ पर जो इन्फेक्टिव एंडोकार्डाइटिस में देखो सिंगल बिल्कुल लार्ज और बल्कि सिंगल आपका वेजिटेशन देखने को मिल रहा है। और अगर नॉन थ्रोम्बोटिक की बात करें तो यहाँ पर स्मॉल और फ्राइबल वेजिटेशन है, लेकिन अगर देखो तो यहाँ पे कंटिन्यूस टाइप का यहाँ पे डिसकंटिन्यूएशन देखने को मिल रही है। और LSE की अगर बात करें तो यहाँ पे मीडियम साइज वेजिटेशन है। और डिफरेंस क्या है, मीडियम साइज चलो ठीक है कि यहाँ पर एक सिंगल दिख रहा है, यहाँ पर भी एक थोड़ा सा सिंगल टाइप का दिख रहा है, लेकिन इसका साइज़ थोड़ा बड़ा है, इसका साइज़ थोड़ा कम है। और क्या हो सकता है, ये अपर सरफेस ऑफ कप्स पे देखने को मिल रहा है, ये बोथ सरफेस ऑफ कप्स में देखने को मिल रहा है। लेकिन बोथ सरफेस में बाद भी आपका एक अपर कप्स होता है और एक लोअर वो होता है। तो किस में ज़्यादा देखने को मिलेगा, लोअर सरफेस में ज़्यादा देखने को मिलेगा, क्योंकि लोअर सरफेस LSE जो है वो लोअर सरफेस में ज़्यादा देखने को मिलता है। फिर एक बात और बता दी, वेजिटेशन को वायरस से भी बोलते हैं। तो ये तो अपना चीज़ ख़त्म हो गई। कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट और बता लेते हैं हम कि जैसे स्टेराइल पॉइंट की बात की है तो रूमेटिक हार्ट डिसीज़ जो है वो भी स्टेराइल लिखा हुआ है। नॉन बैक्टीरियल तो नॉन बैक्टीरियल है ही, इसलिए वो स्टेराइल है, और LSE वाला भी स्टेराइल है। जो नॉन स्टेराइल है वो है इन्फेक्टिव एंडोकार्डाइटिस। तो इन्फेक्शन तो ऑफकोर्स वहाँ पे बैक्टीरिया वगैरह ही कराएंगे, तो नॉन स्टेराइल हो गया। एम्बुलाई की अगर बात करें तो NBTE जो है वो सबसे ज़्यादा एम्बुलाई के चांसेस हैं यहाँ पर पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों हो सकता है इन्फेक्टिव वाले में, और एब्सेंट है तुम्हारा LSE में और रूमेटिक हार्ट डिसीज़ में। कॉज की अगर बात करें तो क्योंकि हमने यहाँ पर बोला था कि नॉन स्टेराइल है ये, मतलब यहाँ पर कुछ ऑर्गेनिज्म रहेंगे, तो इन्होंने स्टेफ ऑरियस या फिर स्टेफ एपिडर्मिस हो सकता है, और स्ट्रेप्टोकोकस विरिडांस हो सकता है। और अगर रूमेटिक हार्ट डिसीज़ की बात करें तो हम जानते हैं रूमेटिक हार्ट डिसीज़ जो है रिलेटेड है ग्रुप A बीटा हीमोलिप्टिक स्ट्रेप्टोकोकस, जिसे हम स्ट्रेप्टोकोकस पायोजेंस बोलते हैं, उससे रिलेटेड रहता है। तो ये मोटा सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो है वो हमने डिस्कस कर ली। थोड़ा सा एक और पॉइंट हम बताएंगे कि जो लंग एडिनोकार्सिनोमा है और पैनक्रियाटिक एडिनोकार्सिनोमा है, दोनों रिलीज़ करते हैं म्यूसिन, और म्यूसिन जो है वो थ्रोम्बस फॉर्मेशन कराता है, जो कि बाद में एम्बुलाई का फॉर्मेशन कराएगा। और जो AML3 है वो भी तुम्हारा DIC कराता है, और DIC भी फिर बाद में जाकर के थ्रोम्बस फॉर्मेशन कराएगा और वो एम्बुलाई का फॉर्मेशन कराएगा। तो ये मोटी बात सारी ख़त्म कर लिया।